हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आइसर पुणे की। तो इनकी तरफ से इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए कुछ सब्जेक्ट्स के लिए ओपन किए गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स या इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, विच इज़ iserpune.ac.in। देन एडमिशन्स पोर्टल ओपन कर सकते हैं, ठीक है। एल्स आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर लिंक के थ्रू भी विजिट कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर लिंक या जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा, और सिर्फ इसी वीडियो का नहीं, जो बाकी हमारे वीडियोज़ होते हैं उसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंफॉर्मेशंस होती हैं और टू द पॉइंट होती हैं, डायरेक्ट लिंक्स होती हैं। कोई भी ऐसा इतना टिपिकल नहीं होता या इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता कि आपको लिंक ही ना मिले और बाकी सारी चीज़ें दिखें। तो आप उस पर विज़िट कर सकते हैं। तो जब आप इस पर्टिकुलर पेज पे विज़िट करेंगे तो यहाँ पे एडमिशन्स का सेक्शन है। इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम ओपन है, बट आपको पीएचडी ओपन करना हो तो आप सिंपली यहीं पे क्लिक करेंगे और वो ओपन हो जाएगा। तो देखिए, इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। तो आपको पता है इंटीग्रेटेड पीएचडी मतलब रिसर्च प्रोग्राम होता है जिसमें 2 इयर्स का कोर्स वर्क होता है। सो मास्टर्स और पीएचडी एक साथ होती है बेसिकली। देन यहाँ पे है 2021 अगस्त का जो बैच है जिसमें एडमिशन्स ओपन है, उसके बारे में। सबसे पहली बात कि जो पैंडमिक की सिचुएशन है ऑनगोइंग, उसकी वजह से जो इंटरव्यूज़ हैं वो ऑनलाइन होंगे। अभी श्योर नहीं है, बट हाँ, ऑनलाइन ही होंगे। तो जो भी क्लियर गाइडलाइंस हैं वो आपको दे दी जाएंगी मेल के थ्रू, जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें ऑब्वियसली। एंड बाकी अभी जो भी डेट्स लिखी होंगी वो टेंटेटिव ही हैं। क्लियर जो डेट्स हैं वो आपको मेल के थ्रू बताई जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसेसर आपको पता है कि ऑनलाइन अप्लाई करना है। इनकम्प्लीट होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। लास्ट डेट से पहले अप्लाई कीजिएगा। एंड येस, डेट्स जब लास्ट डेट्स हो जाएंगी, ओवर हो जाएंगी, उसके बाद एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग होगी, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी एंड देन आपका इंटरव्यू होगा। और जिसका जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे कैंडिडेट्स, उन्हीं को इंटीमेट किया जाएगा ईमेल के थ्रू। देन यहाँ प्लीज़ नोट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंस्ट्रक्शंस है, आप ज़रूर इसे पढ़िए। पहले तो यही है कि कम्युनिकेशन जो भी है सिर्फ ईमेल के थ्रू होगा, और जो ईमेल आईडी है, एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है उस केस में ये ईमेल आईडी है, प्लीज़ आप इन्हें ही ईमेल कीजिएगा, doctoraloffice@iserpune.ac.in। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में इस ईमेल आईडी को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप देखिएगा। एंड जब आप मेल करेंगे तो प्लीज़ सब्जेक्ट में अपना एप्लीकेशन नंबर ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। एंड डिपार्टमेंट स्पेसिफिक कोई क्वेरी है तो आपको डिपार्टमेंट की भी लिंक मिलेगी, ईमेल आईडी मिलेगी, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं। और जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स है, येस यू आर एलिजिबल, आप अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ और भी कुछ चीज़ें हैं, आप इसे देख लीजिएगा। एक और चीज़ है कि उन एग्जामिनेशंस के लिए जो कि एक कॉमन रैंक या स्कोर प्रोवाइड करते हैं रिजर्व्ड एंड रिजर्व कैटेगरी सभी के लिए, तो उस केस में रिजर्व कैटेगरी के लिए 1.2 टाइम्स लोअर कर दिए जाएंगे मार्क्स जनरल के कंपैरिजन में, राइट। तो येस 9 पॉइंट्स हैं, इसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स की बात कही गई है। देखिए, इंटीग्रेटेड पीएचडी आइसर्स में 4 ही प्रोग्राम्स में होते हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस एंड फिजिकल साइंसेस। यहाँ पे 3 प्रोग्राम्स के लिए ओपन था या ओपन है, और अभी फिज़िक्स का ओपन नहीं है, तो आप इसे देखिएगा जब भी ओपन हो। बट बायोलॉजी की बात करें तो देखिए, बायोलॉजी में पहले हम स्क्रॉल डाउन करते हैं क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है। तो बायोलॉजी में जो JEE बिल्स एग्ज़ाम है उसके बेसिस पे हुआ है। तो उन्हें मतलब कि जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने JEE बिल्स का जो एग्ज़ामिनेशन है उसे क्वालिफाई किया था या रैंक होल्डर्स थे टॉप, तो उन सभी को मेल गया है और उन्हें डायरेक्टली इनविटेशन लेटर गया है, उन्हीं से सिर्फ इनवाइट किया गया है। इसलिए बाकी लोगों को अप्लाई करने के लिए उन्हें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, और इसकी डेट्स भी ऑलरेडी ओवर हो चुकी हैं, तो इसलिए दैट्स इट। तो बायोलॉजी में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और येस, तो देखिए हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। सो केमिस्ट्री में अभी डेट्स हैं, लास्ट डेट की बात पहले करते हैं। सो 25 मई इज़ द लास्ट डेट। 25 मई तक आप केमिस्ट्री से अगर चाहते हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी में एनरोलमेंट तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें 60% अगर ओवरऑल आपके मार्क्स हैं या 55% रिजर्व कैटेगरीज़ के लिए,
तो आप अप्लाई कर सकते हैं और CGPA इक्विवेलेंट हो आपका, ठीक है, BSc में आपके पास, राइट। उसके अलावा यहाँ पे और सेकंड में मतलब आप देख सकते हैं कि वो कैंडिडेट जो अपेयरिंग है आप भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आप 1 अगस्त से पहले सारी चीज़ें, सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफ़िल करते हों। देन सेकंड में लिखा है कैंडिडेट्स जिन्होंने जैम केमिस्ट्री में रैंक उनकी 800 नहीं 800 या उससे कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा रिजर्व कैटेगरी के लिए 960 और लेस अगर रैंक है तो यू कैन अप्लाई। देन इंटरव्यू होगा, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पढ़ सकते हैं, राइट। और जैम रैंकिंग इंपॉर्टेंट है तो इस रैंक के अंडर अगर आप आते हैं तभी अप्लाई कीजिएगा। लिंक यहाँ पे दी हुई है, इसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है। और इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो ये है ईमेल ID विच इज़ cam_iphd_selection@icerpune.ac.in। आप इन्हें मेल कर सकते हैं। देन मैथ्स की बात करते हैं, सो इसकी लास्ट डेट है 16 मई, लास्ट डेट अप्लाई करने की 16 मई है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा उससे पहले। क्राइटेरिया में 60% मार्क्स या इक्विवेलेंट CGPA हो आपका BSc या BTech में। एंड उसके बाद सेकंड आप देख सकते हैं कि एंड में रैंक भी दी हुई है, रैंक दी हुई है। सो जैम 2021 आपने MA या MS में क्वालिफाई किया हो, रैंक 500 तक हो, 500 या उससे कम अनरिजर्व के लिए एंड 600 या उससे कम रिजर्व कैटेगरी के लिए, या अगर NBHM 2021 क्वालिफाई किया है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फाइनल ईयर में जो भी कैंडिडेट्स हैं, येस आप अप्लाई कर सकते हैं, सिमिलर कंडीशन इधर भी है। देन इंटरव्यू आपको पता है, बताया कि शॉर्टलिस्ट होंगे, देन आपका इंटरव्यू होगा। तो येस लास्ट डेट है यहाँ पे 16 में, अप्लाई करना होगा तो यहाँ पे लिंक दी हुई है, आप अप्लाई कर सकते हैं। मैथ से रिलेटेड कोई जनरल क्वेरी है तो आप इस पर्टिकुलर ईमेल ID पे मेल कर सकते हैं विच इज़ math_iphd_selection@icerpune.ac.in। ये जो एप्लीकेशन के लिंक्स है और ये जो क्वेरीज सेंड करने का ईमेल ID है, ये दोनों ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। देन फिजिक्स से रिलेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप इसको देख सकते हैं, अभी ओपन नहीं है फॉर्म्स, आप अप्लाई नहीं कर सकते, बट हाँ आप इसको देख ज़रूर सकते हैं, ठीक है। तो रैंक क्योंकि इसमें भी है तो वैलिड होनी चाहिए रैंक 500 के अप्रॉक्स हो, दैट इज़ 500 या उससे कम, तो अच्छी बात है ये, आप तभी अप्लाई कीजिएगा। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे कुछ एसेंशियल क्राइटेरिया है जो आप फुलफ़िल करते हैं तभी अप्लाई कीजिएगा। तो बायोलॉजी के लिए यू कांट अप्लाई, केमिस्ट्री मैथ्स के लिए अभी यू कैन अप्लाई, एंड फिज़िक्स की डेट्स अभी या फिज़िक्स के फॉर्म जो हैं वो अभी ओपन नहीं है तो आप अभी उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो येस आई थिंक ये कुछ चीज़ें थी जो इम्पॉर्टेंट थी, हमने देख ली हैं। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने में तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी हैं और आप इस पर विज़िट भी कर सकते हैं। सो आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। एंड येस दैट इज़ इट फॉर टुडे। सिर्फ यही था ये वीडियो या ये इन्फॉर्मेशंस, दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।